मांझी जी आज भी नीतीश के अंधभक्त हैं। हाँ, अंधभक्त हैं, ये लाइन पकड़िएगा कि मांझी जी नीतीश कुमार के अंधभक्त है। ये कह रहे हैं मांझी जी के सुपुत्र जीतन राम मांझी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो नीतीश कुमार के अंधभक्त हैं। तो बिना नीतीश कुमार की मर्जी के उनके अंधभक्त कहीं जा सकते हैं? आप बताइए। सबको लग रहा है कि मांझी जी महागठबंधन से गए हैं। अरे गए नहीं हैं, उनको भेजा गया है। कौन भेजा? नीतीश कुमार कि पहले आप जाइए, छेदा कीजिए, होल बनाइए और उसमें हम घुसेंगे। नीतीश कुमार दिखाना चाहते हैं कि दलितों तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। विपक्षी दलों की बैठक में किसी भी दलित नेता को, किसी भी दलित पार्टी को इनवाइट नहीं किया गया। मुस्लिम को भी नहीं इनवाइट किया गया। दलितों को दरकिनार करेंगे, मुसलमानों को दरकिनार करेंगे और भाजपा को जिताएंगे, ये सच है। मायावती को, इन लोगों को, दलितों को क्यों छाटा गया? इस 23 तारीख की मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया? आप क्या समझते हैं? मायावती को ही नहीं छाटेंगे, मायावती इनको छाट देंगे। इनकी हैसियत नहीं कि मायावती को छाट देंगे। नीतीश कुमार के पीछे आजकल पड़े हुए हैं, आप उनके खिलाफ बड़ा लिखते हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो सवाल किससे करें हम? आपसे। हम मोदी से भी सवाल करते हैं। बिहार में नीतीश हैं तो नीतीश से सवाल करेंगे, और केंद्र में मोदी हैं तो मोदी से सवाल करेंगे। संतोष कुमार सुमन जी के बारे में एक चीज़ जो आप नहीं जानते हैं वो हम बताते हैं। संतोष कुमार सुमन की राजनीति की शुरुआत ही बीजेपी से हुई। भले जीतन राम मांझी साहब जदयू में थे, जिस समय मांझी जी जदयू से थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय संतोष कुमार सुमन बीजेपी में थे। ये आप जानते थे? नहीं, हम इतना जानकारी नहीं। वो बीजेपी में थे। संतोष कुमार मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और कयास ये लगाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। पवन जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वो उनके आवास पर मिलने आए थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मांझी जी सियासत में बड़े मजे हुए खिलाड़ी है। वेद प्रकाश जी सीनियर जर्नलिस्ट है, आप तो बहुत करीब से मांझी जी को जानते हैं और यहाँ की सियासत को भी देखते हैं। ये क्या लगा, 23 के पास झटका लगा, या जो महागठबंधन की मीटिंग है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अपने ही गठबंधन के लोगों को रोक नहीं पाए, देश के लोगों को एकजुट कैसे करेंगे? सारी जो कुछ भी आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति में जो हो रहा, उसकी पटकथा नीतीश कुमार ही लिखे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम बहुत पहले से बोल रहे हैं नीतीश कुमार बीजेपी का आदमी है, आज फिर बोल रहे हैं बीजेपी के आदमी है। सबको लग रहा है कि मांझी जी महागठबंधन से गए हैं। अरे गए नहीं हैं, उनको भेजा गया है। कौन भेजा? नीतीश कुमार कि पहले आप जाइए, छेदा कीजिए, होल बनाइए और उसमें हम घुसेंगे। यानी उधर मीटिंग कर रहे हैं 23 तारीख को, आप बोल रहे हैं कि इधर भेज दिया। दिखावा है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बहुत बड़े एक्टर हो सकते थे। एनएसडी वाले जो एक्टर होते हैं उसको फेल कर देते हैं। आप तो जानबे करते हैं, आपसे कोनो बात छुपल है जी? कितना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नहीं है, लेकिन सियासत में तो पकड़ है ना। गठबंधन के नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं। केजरीवाल, कांग्रेस, सबको एकजुट कर दिया। अरे 7 से 6 हुए हैं और नीतीश कुमार अपने खुद बीजेपी में चल जाएंगे। क्या बात कर, भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, ऐसा व्यवहारिकता से हम बोल रहे हैं, जो अनुभव है उसके आधार पे बोल रहे हैं। नीतीश कुमार पलट जाएं, इसमें कौन आश्चर्य की बात है? और जो मांझी जी का प्रकरण है उस पर हम बोलते हैं। कल एक प्रोग्राम हुआ था पटना में, उसमें था कि हिंदू रिपब्लिक वर्सेज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका नाम था। मांझी जी इसमें बोले कि कास्टिज्म इज मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म। इसका हिंदी का मतलब है, तर्जुमा है कि जो जातिवाद है वो हिंदुत्व से ज़्यादा खतरनाक है और इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। कि एक तरफ हिंदुइज्म है तो दूसरी तरफ कास्टिज्म है। हम लोग को चुनना होगा, हमको चुनना होगा। कास्टिज्म हम समझते हैं मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म, हम कर सकते हैं। और मांझी जी चुन लिए, और मांझी जी चुन लिए किसको? हिंदुत्व को। कल बयान दिया और 24 घंटे में चुन लिए। तो मांझी जी को लगता है कि जातिवाद बिना हिंदुत्व के है तो गलत है। और उसी कार्यक्रम में एक पूर्व जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने ही कर दिया हिंदुत्व है इसीलिए जातिवाद है। तो मांझी जी वही कर रहे हैं जो नीतीश चाहते हैं। मांझी जी के सुपुत्र आज मेरे इंटरव्यू में बोले, संतोष मांझी जी, कि मांझी जी आज भी नीतीश के अंधभक्त हैं। अंधभक्त हैं, ये लाइन पकड़िएगा कि मांझी जी नीतीश कुमार के अंधभक्त है। ये कह रहे हैं मांझी जी के सुपुत्र। तो बिना नीतीश कुमार की मर्जी के उनके अंधभक्त कहीं जा सकते हैं? आप बताइए। इस सवाल में तो सच्चाई हो सकती है, आपका दावा सच हो सकता है। मैंने भी सुना कि वो बोल बोल रहे हैं ये बात। नीतीश कुमार दलित विरोधी थे, दलित विरोधी हैं और आगे भी दलित विरोधी नजरिया उनका दिख रहा है कि महागठबंधन की बैठक में, विपक्षी दलों की बैठक में किसी भी दलित नेता को, किसी भी दलित पार्टी को इनवाइट नहीं किया गया। मुस्लिम को भी नहीं इनवाइट किया गया। आप बताइए, मायावती जी देश की इतनी बड़ी लीडर, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मांझी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चिराग पासवान, इनकी भी एक पार्टी है, अपनी पार्टी है, बड़ी पार्टी है।
तो इन तीनों में चिराग पासवान तो बोले कि हम कभी अभी कहीं नहीं हैं। तो इन तीनों में से किसी को नहीं बुलाया गया। और बिना दलित के नीतीश कुमार दिखाना चाहते हैं कि दलितों तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और तुम्हारे बिना हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये तो कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि दलितों को दरकिनार करेंगे, मुसलमानों को दरकिनार करेंगे और भाजपा को जिताएंगे। ये सच है, सच। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार का अगर ये मिशन है तो मांझी जी को यहाँ लेकर के आ गए हैं। मांझी जी को कहाँ लेकर आ गए? यानी बीजेपी के करीब लाए हैं कि आप पहले आप जो जैसा दावा कर रहे हैं कि आप जाइए मेरे लिए रास्ता बनाइए, और रास्ता जब बन जाएगी तो हम उसी रास्ते पे चल के आपके सहारे आ जाएंगे। लेकिन मामला ये है कि जो जीतन राम मांझी और उनकी नई पीढ़ी जो है, संतोष मांझी जो अब तक कुछ घंटे पहले तक मंत्री थे, पूर्व मंत्री हो गए, वो तो कहते हैं कि दलितों पर अत्याचार हुआ, बहुत सारी ज्यादती हुई भारत में, बीजेपी आरएसएस के लोगों ने किया। लेकिन अगर ज्यादती हुई तो नीतीश कुमार अगर उनको, संतोष आपको नहीं पता है, संतोष कुमार सुमन उनकी पार्टी हमेशा, संतोष कुमार सुमन जी के बारे में एक चीज जो आप नहीं जानते हैं वो हम बताते हैं। संतोष कुमार सुमन की राजनीति की शुरुआत ही बीजेपी से हुई। भले जीतन राम मांझी साहब जदयू में थे, जिस समय मांझी जी जदयू से थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय संतोष कुमार सुमन बीजेपी में थे। ये आप जानते थे? नहीं, हम इतना जानकारी नहीं, वो बीजेपी में थे। जब मांझी जी की पार्टी बनी, उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ था पूरी पार्टी का, उसके बाद संतोष कुमार सुमन सदस्यता लिए। तो हमारा ये कहना है कि नीतीश कुमार इनको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसी नेता को भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नीतीश कुमार जो अंधभक्त रहेगा उसी का इस्तेमाल होगा जी। उपेंद्र कुशवाहा को भेजे न पहले, मांझी जी को भेजे है ना, फिर किसी को भेजेंगे? अब अपने जाएंगे, किसको? अपने नहीं जाएंगे, अपने भी जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मांझी जी ने गलत किया, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। वेद प्रकाश कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भेजे हैं कि तुम होल बनाओ, सुरंग बनाओ, उसी सुरंग से हम भी आएंगे। एकदम सही बात है। आप लोग को यकीन होगा उस समय जब नीतीश जी खुद भाजपा एनडीए के साथ जाएंगे। तो कह रहे हैं आप किसी कीमत पे नहीं जाएंगे, 24 में हराएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे। देखिए हमारे आपके कैमरे में जो बोला जा रहा है सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। विधानसभा या सदन में कोई व्यक्ति बोलता हो तो सरकारी रिकॉर्ड होता है। उसमें क्या बोले थे? मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो ये भी तो बोले थे मांझी जी कि जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा, नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी एक कसम खा रहे हैं, कहाँ छोड़े हैं? अभी भी नीतीश के साथ हैं। ये तो आप अंदर की बात बोला, मांझी जी को जानते हैं, करीब से तो बोल रहे हैं। लेकिन दुनिया तो ये समझ रही ना कि मांझी जी चले गए वहाँ। मांझी जी गए नहीं, मांझी जी को भेजा गया नीतीश कुमार के द्वारा। और नीतीश मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया। इस सिनेमा में जो डायलॉग है, क्या लगता है 24 से पहले चल जाएंगे नीतीश जी? 24 के बाद जाएंगे। जब भाजपा कुछ सीटें घटेंगी ना, तो नीतीश जी अपने भी जाएंगे और एक दो और अंधभक्त हैं उनके, उसके साथ लेके जाएंगे उसको, कि मोदी कैसे अगली बार भी प्रधानमंत्री बने रहे। नीतीश कुमार इस मिशन में नीतीश कुमार लगे हुए और यही होगा। आज बुरा लगता होगा बहुत लोग को, लेकिन जब होगा तो बहुत लोग को बुरा नहीं लगता। आपके बारे में लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे आजकल पड़े हुए हैं, आप उनके खिलाफ बड़ा लिखते हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो सवाल किससे करें हम? आपसे। लोग कहते हैं आपके बारे में, तो सही कहते हैं कि नीतीश कुमार के पीछे नहीं पड़ेंगे, सवाल नहीं करेंगे, तो किससे? सत्ता सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो करेंगे। हम मोदी से भी सवाल करते हैं। बिहार में नीतीश हैं तो नीतीश से सवाल करेंगे, और केंद्र में मोदी हैं तो मोदी से सवाल करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहता है कि मांझी जी के बड़ा करीब है, आप ही मशवरा दिए होंगे क्या मांझी जी को कैसा करिए? इतना बड़ा आदमी हमने है, आप ये सब बेकार की बात है। नहीं, लोग कहते हैं आपके बारे में भाई, लेकिन नीतीश कुमार भेजे हैं ये श्योर है? नीतीश कुमार ही भेजे हैं मांझी जी को, अपने भी जाएंगे। कोई दलित का आप ही बताइए, महागठबंधन में कौन है दलित पार्टी बिहार की, देश की? एगो बताइए। अरे विपक्षी दलों में दलित की पार्टी कौन है बताइए? स्टालिन कौन जाते हैं बताइए पहले। उसको लगता है कि वो उस तरह की बात तो करते हैं, नहीं होता उस तरह की बात तो करते हैं वो। बात करने से थोड़े होता है। दलित हैं कि नहीं ये बताइए आप। अच्छा, मायावती को इन लोगों को दलितों को क्यों छाटा गया? इस 23 तारीख की मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया? आप क्या समझते हैं? मायावती को ही नहीं छाटेंगे, मायावती इनको छाट दें। इनकी हैसियत नहीं कि मायावती को छाट देंगे। तो उधर मायावती ओवैसी मिल जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब मायावती ओवैसी से पूछिए क्या होगा, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये बड़ा खेल है, बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं ना कि नीतीश जी इनको भेजे एक तरह से प्लेयर बना करके। इस तरह से कहा जाता है कि अरे हम क्या बोले, मांझी जी के सुपुत्र हैं संतोष कुमार सुमन जी, वो बोले आज भी मांझी जी नीतीश कुमार के अंधभक्त।
तो ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश जी। आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरह से ये कह रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सारे मामले से, सारे जो घटनाक्रम है सियासत की, उससे वो तकलीफ में नहीं है, नाराज नहीं है, बल्कि जीतन राम मांझी को उन्होंने भेजा है भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर कि आप पर्दा हटाइए और हम भी आना चाहते हैं। और वेद प्रकाश ने यह भी दावा किया कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी में भी शामिल हो जाए। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए।